हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए 4 बड़ी खबरें लेकर आया हूं मैं, जिनमें पहली बड़ी खबर होने वाली है 4 महीने के डीआर एरियर्स को लेकर के। क्या अपडेट आई है भाई डीआर पर लेकर के, वो मैं बताने वाला हूँ। क्या नई इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड हुई है, क्या फाइल प्रोसेस में हुई है, या टोटल कब तक आपको डीआर मिलेगा। साथ ही साथ क्या नवंबर मंथ की पेंशन के साथ में आपको डीआर मिलेगा या उससे पहले मिलेगा। अभी उस पर एक बड़ी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर है आपकी एडिशनल पेंशन या बढ़ी हुई पेंशन को लेकर के। 65 साल पर 5%, 70 साल पर 10% और 75 साल पर 15% पर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ उससे रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, उस पर भी हम बात करेंगे। तीसरी बड़ी खबर है आपकी पेंशन में टाइमली डिसबर्समेंट को लेकर के। एक डीओपीपीडब्ल्यू की तरफ से, यानी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर की तरफ से इंपॉर्टेंट ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया गया है, जिससे पेंशनर्स को काफी ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही साथ चौथी बड़ी खबर होगी आपके 18 मंथ्स के एरियर को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, जल्द सरकार के जो सूत्रों की माने तो सरकार जल्द से जल्द 18 माह का एरियर्स आपके खातों में पहुंचा सकती है। क्या है उस पर बड़ी इन्फॉर्मेशन, उस पर भी हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके, साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को यानी बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। इसके अलावा आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मात्र 29 रुपये पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी जो भी पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड जो भी समस्या है उसको विदिन 15 मिनट के अंदर आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। आप तुरंत अगर आप चीज़ों को लेकर सोल्यूशन चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। सामने आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कैसे ज्वाइन करना है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, ज्वाइन करने के अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें भी ऐड कर दी जाएंगी। पहली बड़ी खबर की तरफ लेके चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि निकल कर आ रही है पेंशन में बढ़ी हुई एडिशनल पेंशन को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपकी 80 साल की उम्र पूरी करने के बाद, यानी कि जब आप 80 साल 12 मंथ के हो जाते हैं, यानी 81 में जब ऐड हो जाते हैं, तभी आपको जो है आपका एडिशनल पेंशन यानी कि बढ़ोतरी 20% की होती है। जब आप 100 ईयर्स की पूरी कर लेते हो तो आपको पूरी वेतन दे दी जाती, पूरी पेंशन दे दी जाती। इसी बीच बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि आपकी बढ़ी हुई पेंशन 65 साल पर 5%, 70 साल पर 10% और 75 साल पर 15% पेंशन आपको मिलने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये एक हालांकि ये एक बहुत सारे चैनल्स पर, बहुत सारी जगहों पर ये चीज़ें चलाई जा रही है कि पेंशन में बढ़ोतरी की जा रही है, लेकिन अभी ये सारी चीज़ें ऑफिशियल नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अप्रूवल इन चीज़ों पर नहीं मिला है कि पेंशन में एडिशनल पेंशन जो है 65 साल में 5%, 70 साल में 10% वगैरह में, इस टाइप की पेंशन की खबरें हैं, वो अभी र्यूमर्स हैं। इनमें किसी भी तरीके की कोई भी सच्चाई नहीं है। और अगर बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं, इवन प्रिंट मीडिया और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी ये बता रहे हैं कि उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होने जा रही है, तो अभी ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी टाइप से। लेकिन हाँ, प्रस्ताव यानी प्रपोजल जरूर गया था पेंशन एसोसिएशंस का, यूनियंस का, कि सरकार बढ़ी हुई पेंशन 65 साल से 5%, 70 साल से 10% और 75 साल से 15% करे। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पेंशनर्स हैं वो इसी बीच में है, यानी सबसे ज़्यादा पेंशनर्स जो है वो आपके 60 से लेकर के यानी 61 से लेकर के 79 ईयर्स के बीच में है। और उस टाइम पर उनको डीआर के बढ़ोतरी के अलावा बेसिक पेंशन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जाती है। तो आप हमें कमेंट करके बताएगा कि आपकी भी जो एक प्रपोजल जो सरकार को दिया गया है उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, या क्या जो प्रपोजल 65 साल पर 5% का प्रपोजल बहुत अच्छा है, उसे आप क्या आप कमेंट करके जरूर बताइए। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो निकल कर आ रही है 4 महीने के डीआर एरियर्स को लेकर के। या दोस्तों, बहुत सारे सीपीसीसीज ने, बैंक्स ने आप धीरे धीरे अपना 4 मंथ का एरियर्स प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन जो अदर जगह से यानी कि स्पर्श वगैरह से जो पोर्टल से और दूसरे पोर्टल से अपनी पेंशन लेते हैं, उनके लिए अभी टाइम लगेगा। जी हाँ दोस्तों, उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। 4 महीने का जो डीआर का एरियर्स अभी आपका प्रोसेस नहीं किया गया है, उसके लिए आपको एक जो है स्पर्श पर एक टोटल फाइल बनेगी, जिसमें एक टोटल डीआर अमाउंट हुआ, आपका नाम लिखा होगा और टोटल 4 मंथ का इतना एरियर्स मिलेगा, इस टाइप की एक फाइल अपलोड होगी। उसके बाद में जो है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 20 तारीख के बाद में वो आपको प्रोवाइड कराएं, या फिर जो है नवंबर की पेंशन के साथ या नवंबर की पेंशन से पहले 4 मंथ का जो डीआर का एरियर्स आपको प्रोवाइड कराए। हालांकि जो नवंबर मंथ की पेंशन है आपको वो बढ़ी हुई महंगाई राहत पर मिलेगी, यानी कि 53% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के साथ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। लेकिन जो आपका एरियर्स है उसमें अभी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है। और जैसे ही इसमें आगे जो भी वीडियोस आएंगे उनमें जो भी अपडेट आती रहेगी डीआर एरियर्स पर, वो हम आपको बताते रहेंगे। अब तीसरी बड़ी खबर आ रही है 18 मंथ के डीओ डीआर को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है
मैं प्रीवियस वीडियोस में भी कई बार बता चुका हूँ कि 18 मंथ्स का एरियर्स है उसको सरकार के द्वारा रोका गया था कोविड के टाइम पे। लेकिन अब जैसे जैसे सिचुएशन अच्छी होने लगी है उसके बाद जो है मीडिया में अब खबरें आ रही हैं कि सरकार जल्द से जल्द 18 माह एरियर्स पर एक खुशखबरी दे सकती है। सूत्रों की माने तो सरकार 18 मंथ के एरियर्स को लेकर के एक मीटिंग कर सकती है, जिसमें डीओपीटी के अधिकारी, इसमें यूनियंस के अधिकारी, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अधिकारी कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक कर सकते हैं। इसमें 18 मंथ्स के डीआर के एरियर्स, इसके अलावा और भी कई सारे इशूज होंगे, उन सब पर बात हो सकती है। और अगर ये मीटिंग होती है तो 18 मंथ्स के एरियर्स को लेकर भी एक बड़ा इशू माना जाएगा और उस मीटिंग में ये सारी चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं। और वहाँ पर जो है 18 मंथ्स का डी और डीआर का एरियर्स अगर वाकई में पेंशनर्स के लिए मिलता है तो ऐसे में उनको किसी बड़ी राहत से कम नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको 18 मंथ्स का डी और डीआर का एरियर्स लाखों में पहुंच रहा है। तो ऐसे में अगर 18 मंथ्स का एरियर्स उनको प्रोवाइड करा दिया जाता है तो पेंशनर्स के लिए बहुत ज़्यादा राहत की खबर होगी। यूनियंस और फेडरेशंस ने सरकार को सजेस्ट किया है कि गवर्नमेंट अगर एक साथ पेमेंट नहीं कर सकती है 18 मंथ्स के एरियर्स का, तो उनको अलग अलग 4 से 5 या फिर 5 से 6 अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में 18 मंथ्स का एरियर उनको प्रोवाइड करा दे, जिससे पेंशनर्स को थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसा वाकई में होता है तो पेंशनर्स के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी खबर, बड़ा खुशखबरी होगी। अब बात करते हैं एक और बड़े ऑफिस मेमोरेंडम की, जो कि जारी किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की तरफ से, जिसमें बहुत सारे पेंशनर्स ने सरकार से रिक्वेस्ट की थी या अलग अलग इंडिविजुअल्स लेवल पर रिप्रेजेंटेशंस डाली थी, जिसमें बोला गया था कि जो पेंशन और उसके रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री से डिपार्टमेंट जानबूझकर जो है डिले करते हैं, जिसके चलते उनको बहुत सारी चीज़ों में, चाहे उनके पीपीओज हो या उनके जो भी ग्रेचुटी हो, लीव इनकेसमेंट्स हो, वो सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिले होता है। तो डीओपीपीडब्ल्यू में यानी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर ने बिल्कुल इस पर स्ट्रिक्टली उस पर एड्रेस करने के लिए बोला है। साथ ही साथ बोला है कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि उस सभी प्रोसेस को और जितने भी पेमेंट के उनको जल्द से जल्द रिलीज करे, जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि पेंशनर्स के लिए रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन वैसे भी आधी हो जाती है, लेकिन उसके बाद में उनको बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इधर उधर जाना पड़ता है, जिसके चलते उनके पेंशन और इवन उसकी फैमिली पेंशन जो पेंशनर्स की होती है वो भी टाइमली वहाँ पर डिसबर्स की जाए। इसमें इसके अलावा सीसीएस पेंशन रूल जो है 2021, उसमें उसका भी हवाला दिया गया और उसमें बोला गया कि आपकी जितनी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूल्स है, चाहे वो डिसेबिलिटी पेंशन हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन हो या फिर पेंशन हो, उन सबको टाइमली डिस्बर्समेंट किया जाए। क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो रिटायरमेंट होने से पहले ये सारी चीज़ें, जो इतने भी फॉर्म फिल वगैरह करने होते हैं रिटायरमेंट के टाइम पे, वो फिल नहीं करवाते हैं, और जब रिटायरमेंट होता है तब कोई सारी चीज़ें चक्कर काटने पड़ते हैं, जिससे उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें परेशानी होती है। इसलिए डीओपीपीडब्ल्यू ने क्लियरली बोला है कि इससे पहले भी कई बार इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जब कोई कर्मचारी रिटायरमेंट होने वाला था तो 6 मंथ पहले ही वो सारे जितने भी फॉर्म फिल होते हैं, वैसे फॉर्म 6 है उसमें लगता है, फॉर्म 6 की जगह अब 6 से आ गया, जिससे फिल करने के बाद आपको और दूसरे जितने अदर फॉर्म है वो फिल नहीं करने होते हैं। लेकिन ऐसे में बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं टाइमली, और उनको बाद में पेंशन रिटायरमेंट होने के बाद में फिर उसके बाद उनको पीपीओ जनरेट नहीं हो पाते हैं, और जिसके बाद उनकी पेंशन रुक जाती है और वो कई दिनों तक अपने ऑफिसेस और हेड ऑफिस के चक्कर लगाते रहते हैं। तो आप ऐसा ना करें, आप टाइमली फॉर्म फिल कर दें।